नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में साधारण सा दिखाई देता है, लेकिन इसके गुण काफी किफायती और प्रभावशाली होते हैं। यह लगभग सभी के घरों के आसपास मौजूद होता है और ज्यादातर लोग इसे साधारण सा पौधा समझकर के फेंकने की भूल कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पौधे के चमत्कारिक गुण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका आयुर्वेद में बड़ा विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि आपने भारत जैसे देश में जन्म लिया है, क्योंकि भारत देश में एक से बढ़कर एक ऐसी जड़ी बूटी युक्त पौधा मौजूद है जो सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और इस पौधे का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। ज्यादातर जगहों में इस पौधे को लटजीरा के नाम से जाना जाता है, कई जगहों पर इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, तो कई जगहों पर इसे उंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस पौधे को अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं वह उल्टे होते हैं, जिसकी वजह से इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अन्य पौधे के बीज को अगर आप देखेंगे तो वह ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वह नीचे की तरफ होते हैं, यानी यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पौधे के प्रयोग के बारे में बताएंगे। अगर आप इस प्रयोग को जान लेते हैं तो कल से ही इसका प्रयोग करना आप प्रारंभ कर देंगे। इसका तांत्रिक प्रयोग भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से साधना करते हैं, बिना खाए पिए साधना करते हैं, वह लोग इस पौधे का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महात्माजन बिना खाए पिए लंबे समय तक तपस्या करते हैं, वे लोग चिड़चिड़ा नामक पौधे के बीज को खीर बनाकर के सेवन करते हैं। खीर का सेवन करने से उन लोगों को लंबे समय तक भूख प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से वे लोग लंबे समय तक साधना में तत्पर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपामार्ग की जड़ में माता गंगा का निवास होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इसके जड़ में पड़ी थी, जिसकी वजह से इसका धार्मिक महत्व आज भी बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें, पुराने जमाने के लोग इसकी जड़ को दातुन किया करते थे। दोस्तों, अगर इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात की जाए तो इसकी जड़ का दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दांतों से संबंधित सभी प्रकार की समस्या जैसे पायरिया, दांतों की सड़न, दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है। अगर आप लंबे समय से डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ का दातुन करने से दांतों में मौजूद सभी प्रकार के कीड़ों का सफाया हो जाता है, जिसके कारण आपके दांतों में मौजूद दर्द भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, 15 दिनों के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह दांतों के पीलेपन को दूर करने में भी प्रभावी माना जाता है। अगर आपके दांतों में पीलापन आ गया है और लोगों के सामने बात करने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको लगातार इस पौधे की जड़ का दातुन करना चाहिए। इससे आपके दांत मोतियों के समान चमकने लगते हैं। यह तो हुआ दोस्तों इसके आयुर्वेदिक लाभ। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, जिनका प्रसव होने में विलम्ब हो रहा है, बहुत सारे ऐसे माताएं और बहनें होती है जो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और प्रसव के समय उन लोगों को काफी ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टरी चिरफाड़ बिल्कुल भी ना हो और बिना चीर फाड़ के ही बच्चा पैदा हो जाए, यानी कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कुशलता पूर्वक चाहते हैं और प्रसव के दौरान पीड़ा मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे में जो चिड़चिड़ा नाम की जड़ होती है, सबसे पहले आपको 1015 चावल के दाने ले लेना है और इसे पौधे की जड़ में डाल देना है। उसके बाद आपको पानी से उस पौधे की जड़ में सिंचाई करना है और पौधे से प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके उसकी जड़ को घर ले आना है और लाल कलर के कपड़े में बांध कर के जो गर्भवती स्त्री होती है, यानी कि जिस स्त्री के गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, उस स्त्री को पहना देना है। बिल्कुल ही पहनाने के 10 से 15 मिनट के भीतर ही तत्काल गर्भनाल से बच्चा बाहर आ जाता है। इसके बाद तुरंत ही इसकी जड़ को निकाल देना है और कमर में बांधने के पश्चात निकाल देना है, अन्यथा गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, प्रसव के दरमियान जिनके बच्चे बाहर नहीं आते, उनके लिए यह रामबाण प्रयोग की तरह कार्य करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसके पत्तों को पीस करके उसका पाउडर बना लेते हैं और उसे अपने दांतों पर लगाते हैं, तो इससे आपके दांत के दर्द खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर आपके सिर में दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसके बीज का चुटकी भर पाउडर अपने हाथों में लेना है और केवल सूंघना है। सूंघने मात्र से ही सिर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है जो हर प्रकार के डिप्रेशन को दूर करने के लिए कारगर होते हैं। अगर आप पागलपन की समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर आपको अनिद्रा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कार्यस्थल में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, आपका खुद का किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस या फिर व्यापार है, लेकिन आपका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना है। गुरु पुष्य नक्षत्र में भी आप इसे ला सकते हैं। जो दिन शुभ होता है, जैसे कि दीपावली का दिन, नवरात्रि का दिन, कृतिका नक्षत्र और कई प्रकार के ऐसे शुभ दिन होते हैं, जिस दिन आप बड़ी आसानी के साथ इसकी जड़ को ला सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको अपने व्यापार स्थान में बांध देना है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ग्राहक आते हैं उस जगह पर अगर आप इस जड़ को लाल कलर के कपड़े में बांध कर के किसी कोने में चुपचाप टांग देते हैं या फिर बांध देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का कार्य करता है। आपकी आमदनी में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और अपनी बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन इस प्रयोगों को करना है। लेकिन उससे पहले सोमवार के दिन ही आपको पौधे को निमंत्रण दे करके आ जाना है और उसके अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको इसे जाकर के ले आना है और फिर मंगलवार को या फिर बुधवार को इसकी जड़ को आपको धारण कर लेना है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपको मनचाहा रोजगार प्राप्त हो गया। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट कार्य करना चाहते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, यह काफी प्रभावी और अचूक उपाय माना जाता है जो कभी खाली नहीं जाता। इसके साथ ही दोस्तों एक और प्रयोग इससे जुड़ा हुआ आपको बताते हैं। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, किसी को मोहित करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में रोजाना इसकी जड़ को दूर्वा घास में पीस करके तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आप किसी के सामने जाएंगे या फिर किसी सभा में जाएंगे, तो वहां पर मौजूद जितने भी लोग होंगे वह आपके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। किसी मनोवांछित फल की कामना करते हैं तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं।
अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर किसी से शादी करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इसका तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इससे सामने वाला आपके वशीभूत होकर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसका दुरुपयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग को करेंगे तो यह बिल्कुल ही आपके लिए कार्य नहीं करेगा और आपको नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आपको शत्रु हमेशा परेशान करता रहता है, आप शत्रु समस्या से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में इसकी जड़ को लाल कलर के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होगी और शत्रु देखते ही देखते आपके खत्म हो जाएंगे। जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उस क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।